is not knowing roads, but the whole thing is right now everybody uses Google Map. But still, professional and classic, there has to be a difference in the skill set. आप classic बुलाते हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको कुछ चीज़ें नहीं पता, बट बिकॉज आपकी मर्सिडीज़ होती है आप प्रोफेशनल बनाते हो जो थोड़ा वेटरन होता है, बट इफ़ दे आर ऑल्सो नॉट नॉलेजेबल देन दैट्स रॉन्ग बिकॉज दे आर पुटिंग ड्राइव यू एनी ड्राइवर्स इन द प्रोफेशनल कैटेगरी व्हेन दे बिलोंग इन द क्लासिक कैटेगरी. मैनुअल कार ड्राइविंग वाले ड्राइवर्स को वो लोग ऑटोमेटिक के प्रोफेशनल स्लॉट में डाल देते हैं, एंड दोज ड्राइवर्स कम एंड दे डोंट नो एसी का बटन कहाँ है मर्सिडीज़ में, दे डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई हैव नॉट डन R&D ऑफ माई मर्सिडीज़ इवन टिल नाउ बिकॉज दैट इज़ वन एरिया आई हैव नॉट टच्ड. Probably maybe after the business gets little settled I will even learn how to drive a car because I'm too dependent on drivers and all that. So yeah, so let's see. So today I took a taxi only because you have to pay the driver, explain the driver, monitor the driver, supervise the driver, have so much of stress. It's better to sit in a taxi and go to your destination if you're just doing travel from one place to another. Yeah, so I'll talk to you guys later, probably after my haircut, I don't know what. And now I'm going to switch off Zomato, okay? Frankly speaking, what do I write? High order rush, kitchen is full, near closing time. Others, I'll write others, okay? Going out. Okay, that's what I've written, going out. Oh no, you cannot write like this, so you have to. So let me just write high order rush, kitchen is full because in 4 hours, okay, I'll be back in 4 hours. That's how it's off. Now let me go to Swiggy and switch it off because yesterday the Swiggy order came now when I was out. 4 hours, let's see, 5:11, let's see, but देखो switch off नहीं होगा. मैंने इसको ऑफ कल भी किया था मगर स्विच ऑफ नहीं हुआ था. Let me just go back. आपका सिस्टम नहीं चल रहा. See, it's not being switched off. Okay, now it's switched off. Okay, Swiggy, bye. तुम अच्छा काम करो ना, क्यों दूसरा गवर्नमेंट आएगी? तो आपके यूपी में आपको योगी जी है ना? हाँ, योगी जी. हाँ, तो योगी जी आने वाले हैं. हाँ, अब मोदी जी के बाद आप किसको वोट करेंगे? मोदी जी के बाद किसको सपोर्ट करें हम? पूछा मोदी से तो शासन ज्यादातर योगी जी टाइट रखते हैं, ये देखा जाए तो. हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से बनने नहीं देंगे क्योंकि वो लोग बहुत चालाक हैं. हाँ, वो अमित शाह को बनाएंगे. अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मोदी जी के बाद अमित शाह जी बनेंगे? हाँ, नहीं कोई नया खड़ा कर देंगे. हाँ, चलिए पहले मोदी जी तो आ जाए अभी ये तीसरी बार. क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया ना कि देखिए अभी ये योगी जी के काम के बारे में जाएगा ना. हाँ, कि इतना सीटें यूपी में कम क्यों आई, योगी जी कैसा किए थे कि इतना कम सीट आई. अब लोग तो बोलेंगे ना सीट कम क्यों आई. नहीं, बट क्या होता है, योगी जी यंग है ना, तो उनके पास एज है, राइट. तो योगी जी कभी ना कभी तो उस मोड़ पे पहुंचेंगे. आप समझ रहे हैं? क्योंकि एज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो एज को यूज करना पड़ता है. अभी मोदी जी की भी एज है ना, तो वो 3rd टर्म में एक बार आ जाए, उसके बाद देखते हैं ना सबका, बिकॉज एज के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. वैसे तो मोदी जी का भी 2 ही साल रह गई है इसके बारे में देखा जाए तो. हाँ, तो आई थिंक उसके बाद देखते हैं कौन उनका टेक ओवर करेगा. बोलने का जो स्टाइल है ना मोदी जी का, वो जबरदस्त लगता है. अच्छे भी हैं, बोलने के भी अच्छे. तो आपके हिसाब से कितना क्या आंकड़ा आएगा कहाँ पे अपना, कितने का, मतलब
बीजेपी का क्या होगा काउंट? 400 सीट आएगा कि कम आएगा? नहीं आएगा, 350-20 तक हमारा अंदाज ऐसा लग रहा है। अच्छा 350। हाँ 350, मैंने 315-320 तक समझ में आ रहा है। अच्छा. You have those softwares for GST. You have all these softwares for taxing, tax related work. So why should you pay your accountant 5 grand for something which is available in the software? You just have to feed details and it is auto filling. But some people think that their clients are fools. I mean, some CAs think that their clients are fools and they expect that the client will pay them 5 grand for filling a form which is on an autofill in a software for filing the GST. So we don't need to be scared from areas which we are not aware of. We just need to educate ourselves and then kind of figure out who is a good professional in that field. तो अभी हमारा जो चला रहा है, मजाक कर रहा है। भैया किसकी उसकी गलती थी? आपकी गलती? मैडम कब से साइड नहीं दे रहा है वो। हाँ बट आपकी गाड़ी को लग जाएगा ना, आप वैसे करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, लड़ाई होगी, कुछ होगी. आप अपनी गाड़ी को संभालो. जी सॉरी। So yeah. Yes, that's not pet puja, it is paid puja. And there are other softwares also like Vyapar, billing, some Zico, something. I've asked my brother also to do R&D because paid puja is coming at 10 grand plus GST for a year. Other softwares are coming at a cheaper rate. Also, I have to see if I understand the software properly because I don't have a second-in-hand person. So yeah, my haircut is done. Sorry, I've tied my hair because I don't want the blow dry to go bad. I'm in a cab, you understand? I'll show you the hair soon. Bye. See, I've got up early. I sleep early, I get up early. It's Goma still, but it's nice. What do we have to talk? We have to talk about Sangram's Gao's माताजी's हाउस पड़ोसी. देखिए पड़ोसी जी, आपका मेरा कुछ लेना देना है नहीं. आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं माताजी के घर पे आई तब आप लोग सब आ जाते हो फ़ोटो खिंचाने के लिए. ठीक है, थोड़ी शर्म करो. जब मैं स्टॉल के ऊपर बिज़नेस सीख रही थी तब आप माताजी को परेशान कर रहे थे. अब मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे पति के साथ, तब आपको दिक्कत है. आप अपने घर में बच्चे पैदा करिए ना, 10 करिए बच्चे पैदा. हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो वीडियो सुन के माताजी को मत परेशान करिए. शी इज़ एन ओल्ड लेडी. ठीक है, वी विल डू वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर अस एंड फॉर देम बिकॉज वी आर नॉट स्टूपिड पीपल. हम गाँव में घूंघट पहन के बैठते नहीं हैं. आप लोग तो अपनी बहुओं को घूंघट पहना के साइड में खड़ा कर देते हैं ना, मगर संग्राम के घर में वो प्रथा नहीं है. जो संग्राम की ब्रदर की वाइफ है मीनू जी, वो घूंघट नहीं करती, वो नॉर्मल बिहेव करती हैं. ठीक है, तो संग्राम के घर में ये सब नहीं है रिग्रेसिव प्रैक्टिस. मगर आप पड़ोसी हैं, आपके घर में है मुंह छुपाना, कोई पराए मर्द को देखना, तो ऐसे बिहेव करना कि पता नहीं क्या हो गया है. आप लोग बुर्का नहीं पहनते, मगर बुर्खे के बिना आप लोग ये सब करते हैं. ठीक है, सो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस को मैं एड्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संग्राम की माताजी परेशान होती हैं, वो रोज़ उनको फ़ोन करती हैं. तो आप ये जो रोज़ ड्रामा करते हैं शाम को उनके घर पे जाके बतियाने का, मेरे वीडियोस देख के वो बंद कर दीजिए. ठीक है, आपके घर में आपकी बहू क्या कर रही है उसके बारे में चिंता करिए. मैं क्या कर रही हूँ, संग्राम क्या कर रहा है, वो हमारे वीडियोस में देखकर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके संग्राम की माताजी को परेशान मत करिए. आई होप इट इज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. या बिकॉज आई नो हु ऑल यू आर. जाती हो तो आप लोग फ़ोटो खिंचाते हो ना. और जब मैंने अपने बिज़नेस के लिए आप लोगों के साथ बातचीत करी, क्योंकि आप लोग तो ये सब बिज़नेस से जुड़े हुए हो, आप लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक आप लेबर या वर्कर नहीं भेजते. ठीक है, आप लोग सब ऐसे ही दिल्ली गुड़गांव में हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में जुड़े हुए हो, मगर आप किसी को नहीं भेजते, जबकि आपके पास एक्सेस है पूरा लेबर का. तो आप है ना, ये ड्रामा मत करना आज के बाद.
नेक्स्ट टाइम मैं जब भी गाँव आऊँगी ना, मेक श्योर यू गाइज डोंट कम एंड मीट मी प्लीज़. आई वुड नॉट लाइक टू क्लिक पिक्चर्स विद यू बिकॉज आई चार्ज मनी टू क्लिक पिक्चर्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो संग्राम की माता जी को परेशान मत करिए. जाइए, मिलिए, चाय पीजिए, हवा के बारे में बात करिए, मौसम के बारे में बात करिए, मेरे बारे में बात मत करिए, ठीक है. खुद 10 बच्चे पैदा करिए, अपनी बहुओं को घूंघट में रखिए, मगर मेरे बारे में बात मत करिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या एंड बाल देखे छोटे हो गए, चुटी काट दिए मैंने. अभी इतनी गर्मी है तो मैं क्या करूँगी यार, जो बड़े बड़े बाल थोड़ा रख सकती हूँ, कंघी करनी पड़ती है. बीजेपी लॉस फ्रॉम अयोध्या, ऑसम. हिंदूज, आई अंडरस्टैंड, यू आर ग्रेट स्पीशीज. आप बहुत पुरानी स्पीशीज हैं, आप सनातन धर्म को बिलोंग करती हैं, आप भगवान राम को पूजते हैं, आप भगवान शिव जी को पूजते हैं, मगर आपका आई थिंक कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. डू यू अंडरस्टैंड? आप मुगलों के टाइम पे अपने ही हिंदू राजा को पीछे से छुरी भोंकते हैं. तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द वे यू आर मेड. सो दैट्स परफेक्टली ओके. बट हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि कंगना हमारे बारे में कितना भी बोले ना बोले, रिएक्ट करे ना रिएक्ट करे, हमें एज अ वुमन उन्हें सपोर्ट करना है. शी इज वॉन द सीट इन मंडी. बाकी सारे जो लोग हैं, विमेन प्लेयर्स, चाहे एकता कपूर जी हैं, चाहे XYZ है, जिन्होंने हमें लॉकअप में बहुत पसंद किया था, वो हमें सपोर्ट करे ना करे आफ्टर द शो, वी आर सपोज टू सपोर्ट देम बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दे आर लेडीज हु आर जस्ट सेल्फिश. दैट्स परफेक्टली ओके. अभी हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है हिंदूज़ को जो ऐसे हैं, एंड जस्ट आइडेंटिफाई देम एंड मेक श्योर दैट यू कंट्रोल देम. ठीक है. तो अयोध्या में बीजेपी सरकार नहीं आई, मगर सेंटर पे बीजेपी सरकार आ रही है. ओके. मेजॉरिटी 400 नहीं आई, बट मेजॉरिटी आई. सो मेजॉरिटी आई है, फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड विद the help of the rules and the regulations and the constitution of this India, change the constitution. Because अगर हिंदूज ऐसे हैं, इतने irresponsible, इतने selfish, तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, बिकॉज इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी वी डोंट वोट somebody who removed Article 370, who built Ram Mandir with 400 plus seats, then something is wrong with us. तो मुझे obviously नहीं चाहिए कि इस देश के अंदर तालिबान रूल आ जाए, या मुझे नहीं चाहिए कि इस देश के अंदर शारिया लॉ आ जाए. एंड मैं चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम इस देश को रन करें, रूल करें, मगर कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद आर्टिकल 370 इतने सालों से निकला नहीं, बिकॉज कांग्रेस डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू रिमूव इट. एंड कांग्रेस अगर पावर में आती है तो कांग्रेस तो माइनॉरिटी अपीजमेंट और ये सब करेगी. आई बिलीव इन इक्वालिटी. एवरीबडी हैज़ टू बी इक्वल. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इक्वल लॉज, इक्वल रूल्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी इक्वल. तो अगर ये करने के लिए बीजेपी को कंट्रोल लेना है तो कंट्रोल लेना है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बार बदला है, बट उस तरीके से बदला है जिस तरीके से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है. ठीक है. मैंने सुना है कि सेक्युलर वर्ड पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, इंदिरा गांधी जी ने डाला. तो जो चीज़ थी नहीं अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में, उस चीज़ को क्यों डाला गया बाय इंदिरा गांधी जी? आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ फैक्ट, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड. इट्स अ hearsay information because I've not read the constitution before Indira Gandhi, not I've read the constitution after Indira Gandhi. So anyways, let's form the government. Let's see Modi ji swearing in, and then we do what we have to do by the book. Yeah, we need to do certain things. अब मुझे मंदिर जाना है ना, और अभी तो मैं जाने भी लगी हूँ. पहले नहीं जाती थी, पर अभी जाने लगी हूँ. So I want
to be in a space, in an environment where I can hear my mantras, when I can go to mandir. I don't want to be in a space where I am subjected to forceful covering of face or laws that I don't understand. So for that, Modi ji has to come, and Modi ji now in his tenure has to do things so that after him, whichever party comes, if Congress or somebody else, because we don't know what's going to happen in the next election, the rights of Hindus, the essence of Sanatan Dharma is maintained. So because Hindus are so selfish, and because Hindus are so backstabbing people, Modi ji in his tenure this time has to change the constitution and remove the word secular and make Bharat a Hindu country where laws are equal for all the Bharatiya citizens. Please understand this. Laws are equal for Hindu, Muslim, Sikh, Isai, the way laws are equal for everybody in Dubai. But you have to declare Bharat a Hindu country, because अगर मोदी जी ये नहीं कर पाए तो मोदी जी के बाद जो भी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी, वो तो अपीसमेंट करने वाली है, और वो अपीसमेंट के चक्कर में सनातन धर्म के एसेंस को अटैक होने वाला है, और हिंदूज तो कभी रिकग्नाइज करेंगे नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे नहीं. सो बिकॉज इन दिस इलेक्शन राहुल गांधी जी एंड मोदी जी का हमने सीट शेयरिंग देख लिया, राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो हमने देख लिया, मोदी जी का जी के एफर्ट्स हमने देख लिया, उसके बावजूद सीट शेयरिंग ऐसी थी, दिखाता है कि मोदी जी in his power now, in his first 100 days, has to do things which are necessary to do, because only Modi ji could remove Article 370, yet he did not get 400 plus seats. So to maintain the essence of Bharat, we have to do what we have to do. पता क्या होता है, कभी कभार आपके स्कूल के अंदर गंदे बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, मगर आपको स्कूल की गरिमा को बचाने के लिए उन बदमाश बच्चों को देखते हुए रूल्स बदलने होते हैं. क्यों? सो दैट वो बदमाश बच्चे बाकी बच्चियों को अटैक ना करें, बाकी बच्चों को अटैक ना करें, क्योंकि वो बच्चे और बच्चियाँ रूल्स के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको रूल्स बदलने पड़ते हैं. सो मोदी जी, कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप यू आर एबल टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी हैव बीन इमेजिनिंग इन द राइट मैनर, क्योंकि पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बदली है, अभी भी बदल जाएगी, क्या बड़ी बात है ना? ओके, टाइम फॉर कॉफ़ी. अच्छा, बाय द वे, आई एम गोइंग टू गो टू जुहू SMDT टुडे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, गर्मी है ना, ट्री को प्लांट करना. संग्राम जी कहते हैं गर्मी है, ट्री प्लांटेशन करो. तो मैं वो करने जा रही हूँ, एंड आई थिंक द इनकम टैक्स कमिश्नर जयंत मिश्रा जी इज़ कमिंग, जो संग्राम जी के दोस्त हैं. He is also coming. So I'm going to be talking to him about my startup and pitching my startup for funding, because Startup India पे तो अभी कुछ हो नहीं रहा है.